बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी है और दिन है इतवार का। सुबह 10 बजे तक की सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ। अब तक की जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो 8 फरवरी की कॉल के नताज मौसूल हो रहे हैं, उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि 3 सूबों में बहुत बड़े पैमाने पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। हैरान कुन तौर पर सबसे सक्सेसफुल जो हड़ताल हुई, वो अब तक की जो वीडियोस और मनाज़िर सामने आ रहे हैं वो बलूचिस्तान के हैं। हालांकि बलूचिस्तान में समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है बलूचिस्तान इसलिए मुश्किल है कि इस्लामाबाद में इस वक्त अगर कोई गिरफ़्तार हो जाता है, कोई सहाफ़ी हो, कोई सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाला हो, कोई डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करने वाला जर्नलिस्ट हो, कोई पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई आम शहरी हो, यहाँ तक कि वकला, आप देख लें ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के साथ क्या हो रहा है, तो उनके साथ जो कुछ होता है ना उनके केसेस लगते हैं। और कई बार जैसे सोराब बरकत को उठाया गया तो कई दिन तक उसको पेश नहीं किया गया, और ऐसी दर्जनों मिसालें, शहबाज भट्टी की मिसालें, दर्जनों ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उठाया जाता है इस्लामाबाद से और पेश नहीं किया जाता। तो अगर इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, जहाँ पे सारे बड़े इदारे मौजूद हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ आईनी अदालत है, जहाँ पार्लिमान है, जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेन लोग हैं, इतना इन्फ्लुएंस है हर चीज़ का इस्लामाबाद में। अगर इस्लामाबाद में ये हालात होते हैं तो बलूचिस्तान में क्या हालात होते होंगे। उसके बावजूद बलूचिस्तान के अंदर कामयाब रही हड़ताल। कई मेन शहराएँ कई मकामात से बंद हैं और तकरीबन हर शहर से ये वीडियो आ रही है कि दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जुज़वी तौर पर भी बंद नहीं है, मुकम्मल तौर पर बंद हैं। देखें, एक बयानी की भी जंग होती है। अब आप देखें कि जब पहले 2 घंटे में ही वीडियोज़ आ गई हैं कि बलूचिस्तान में 90% से ज़्यादा बलूचिस्तान बंद है। KP के दर्जनों बाज़ारों की वीडियोज़ आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अंदरूनी सिंध से वीडियोज़ आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पे बाज़ार बंद हैं। अब किया क्या जा रहा है, इस वक्त एक पैनिक है, सिस्टम के अंदर एक पैनिक है, और पैनिक में आके अब पुलिस उतरी है हर मैदान में, हर जगह के ऊपर पुलिस हर जगह जाके और ज़बरदस्ती दुकानें खुलवा रही है। पुलिस के साथ सिविलियन ड्रेस में भी लोग हैं और ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाई जा रही हैं, दुकानदारों को कॉल्स की जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है। देखें, बात यह है कि 8 फरवरी को सुबह 10 बजे तक की बयानिए की जंग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जीत चुकी है। इसमें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मेन जो शहर हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, यहाँ पे तो खैर बहुत ही ज़्यादा फोकस था ना। और ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के एक लीडर ने मुझे कहा कि हमें कॉल्स आ रही हैं ताजरों की। उन्होंने कहा कि हम दिल से आपके साथ हैं, हमारे एहसास जज्बात आपके साथ हैं, हम भी मुश्किल में हैं, हमें पता है इमरान खान पाकिस्तान के लिए कैद में है, हमें पता है इमरान खान नाहक कैद में है, हमें पता है पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ नहीं रहे, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं रही। हम दिल से आपके साथ हैं, लेकिन जितने हमारे ऊपर दबाव हैं, जो हमें थ्रेट्स हैं, तो हमें दुकानें खोलनी पड़ेंगी। और उन्होंने कहा कि कुछ हमें ताजरों ने कहा कि हमें कहा गया कि तुम्हारे फैमिली में किसी की डेथ भी हो जाए, किसी को तुम्हें चाबी दुकान की देनी पड़ी, तुम दोगे और तुम दुकानें खुलवाओगे। तो ये बयानी की जंग होती है। जितना जोर पिछले 1 महीने में 8 फरवरी को नाकाम बनाने के लिए लगाया गया है, काश ये सारा फोकस, ये सारा जोर दहशतगर्दों को पकड़ने पे, दहशतगर्दी के खात्मे पे, गुर्बत के खात्मे पे, पाकिस्तान को आगे ले जाने पर लगाया जाता तो शायद कोई उसका असर भी हो जाता, कोई लोगों को फ़ायदा भी हो जाता। देखें, मैंने आपको जिस तरह से अर्ज़ किया कि ये बयानी की जंग है। अगर एक लम्हे के लिए मैं कहूँ, अभी आप देखेंगे कि एक पूरे बने बनाए ट्वीट्स आएंगे, बने बनाए ट्वीट्स किए जाएंगे, टीवी चैनल्स के ऊपर शोर मचाया जाएगा, फलाना बाजार खुला है, फलाना बाजार खुला है। ज़ाहिर है जितना बड़ा धचका लगा है इनको पिछले ये अभी 2-3 घंटों में, जब और ये उन इलाकों की मैं आपको बात कर रहा हूँ जहाँ अला सुबह जो है वो दुकानें खुल जाती हैं, जहाँ सुबह सवेरे दुकानें खुल जाती हैं, बाज़ार खुल जाती हैं, उन जगहों की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मेन शहरों में ताख़ीर से खुलती हैं दुकानें और रात देर तक खुली रहती हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पे नमाज इशा के टाइम दुकानें बंद हो जाती हैं और सुबह लोग जल्दी उठते हैं और फिर सुबह जल्दी दुकानें खोलते हैं, और ये उन इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से अब आप दुकानें खुलवा भी देंगे, आप तस्वीरें जारी करवा भी देंगे, लेकिन इम्पैक्ट तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्रिएट करने में कामयाब हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने ये जो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है, इसका इनके अगले मोमेंटम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखें, ये 8 फरवरी की जो कॉल है, अगर मैं एक लम्हे के लिए कहूँ कि जितना लोगों के ऊपर दबाव है, और है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, मैं कई बार अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं कि 26 नवंबर के बाद और साने मुरीद के बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर और खौफ है। लोग डरते हैं कि खुदा न खास्ता चीज़ें किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकती हैं। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा लोगों का मसला है वो ये है कि अदालतें गैर मौसर हो गई हैं, अदालतें नहीं रहीं।
आप देख लें कि अगर इमरान खान जैसा जो लीडर है, जिसको पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी 2024 को 2 तारीख अक्सरियत दी और अब तो 3/4 से मामला आगे गया हुआ है, अगर उसके केसेस नहीं लगते और उसकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आती हैं और सुप्रीम कोर्ट इतनी बेबस है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज जारी करती है तो उसमें लफ्ज़ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट नहीं लिख सकती, तो फिर आप बाकी तो छोड़ देना, आम आदमी की तो छोड़ दें कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा इस वक्त भी सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में हैं और क्या मुझे को बताने की ज़रूरत नहीं है जो सूरत हाल है। और बाकी 8 फरवरी 2024 के हवाले से अगर आज सारी दुकानें खुल भी जाती तो भी ये नहीं हो सकता था कि आप ये कह सकते थे कि जी लोगों ने 8 फरवरी 2024 की कॉल को मुस्तरद कर दिया है, या ये कि क्योंकि दुकानें खुल गई हैं तो इसका मतलब है कि 8 फरवरी 2024 को धांधली नहीं हुई थी। भाई इनके अपने नून लीग के एक वजीर से किसी ने कहा कि सर आपके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि आप 17 सीटर पार्टी हैं, आप 17 सीट नहीं जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा ये किसके पास गारंटी है कि हम 17 भी जीत कर आए हैं। यानी उन्होंने माना, ये ऑफ कैमरा गुफ्तगू थी, आपस में बैठे थे कि जनाब उन्होंने ये बात मानी कि भाई हम तो 17 भी नहीं जीते। ये 17 की कहानी कहाँ से आ गई है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को जो आज एक कामयाबी मिल गई है और ये एक बयानी की जंग थी, बयानी की एक और मैच जो है वो इमरान खान के नाम रहा। इस वक्त जो ये हैदराबाद जो है सिंध कासमाबाद हैदराबाद मुकम्मल बंद, ये इन्होंने अहमद बोबक साहब ने जो है वो वीडियो शेयर की हुई है। कोटली ज़िला जामशोरो, यहाँ पे तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ इस वक्त तक बंद हैं। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि अब बहुत सारे बाज़ार खुलवाए जाएंगे, उनकी वीडियो जारी करवाई जाएंगी, इनको काउंटर किया जाएगा। अच्छा, मोरोशाही बाज़ार, इसकी वीडियो शाहिद हुसैन साहब जर्नलिस्ट उन्होंने लगाई हुई है। उमरकोट से जो अपडेट है वो वहाँ पे डंडे पकड़े पुलिस एहलकार दुकानदारों को कह रहे हैं कि दुकानें खोलो। ये शाहिद हुसैन साहब ने वीडियो जो है वो लगाई हुई है। इसी तरह से गुलाम नबी शाह जो इलाका है सिंध का, वहाँ पे दुकानें बंद हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी तरह से एक और वाक़या है, ये इससे हट के है, हड़ताल से हट के है। 12 कऊ में कोई मदरसे के ऊपर कोई कशीदगी हुई है, वो डिटेल्स अभी मुझे नहीं पता, खैर वो डिटेल्स लेके और आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह से हरनाई और यहाँ पे उसकी बहुत सी तहसीलात की वीडियोस के वहाँ पे उसके बहुत सारे जो है वो करीब जो इलाके हैं उनकी वीडियोस आ रही हैं कि वहाँ मुकम्मल तौर पे बाज़ार बंद हैं। इसी तरह से हाँ, अब आप देखें ना कि कोयटा में जो है वो इंतज़ामिया बहुत एक्टिव हो गई है, अलर्ट हो गई है। दफ़ा 144 का दोबारा कहा गया है कि नफाज है, तो इसलिए जो है कोई अगर पहिया जाम या शटर डाउन हड़ताल करेगा, ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाएगा तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, सड़कें ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और क्योंकि इंतज़ामी ने कहा है कि दफ़ा 144 नाफिज़ है, तो ऐसी तंजीम में अफराद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। थ्रेट्स, वही धमकी। मर्दान के एक बाज़ार की वीडियो शाहिद हुसैन साहब ने शेयर की हुई है, वो बंद है। लोअर दीर की तहसील जो है उसके एक बाज़ार की लोअर दीर तहसील लाल किला, ये लिखा हुआ है शाहिद हुसैन साहब ने। इसी तरह से जो है वो एयरपोर्ट रोड कोयटा, वहाँ पे जो है वो लोगों ने रुकावटें खड़ी करके और रोड को बंद किया हुआ है। और एक मेन शाहराह दिखाई गई है, ये भी अहमद बोबक ने दिखाई है कि उसको लोगों ने बंद किया हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे, बहरहाल बलोचिस्तान सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तक वीडियोज़ आई हैं वो तो बहरहाल बलोचिस्तान की ही आई हैं कि बलोचिस्तान की शाहराएँ सबसे ज़्यादा बंद हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल है प्रोटेस्ट करना, जहाँ सबसे ज़्यादा एक खौफ है कि अगर कोई उठा लिया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। तो बहरहाल जी इसी तरह से जो अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक चीज़ आप देखें कि कल रात मैं सुन रहा था नजम सेठी को, और ज़ाहिर है नजम सेठी आपको पता है इस निज़ाम का हिस्सा हैं, बहुत वेल कनेक्टेड हैं इस निज़ाम के साथ। कल रात उन्होंने भी ख़तरे की घंटी बजाई है हुकूमत के लिए। उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप है वो बहुत जल्द पाकिस्तान से ऐसी चीज़ें कहने जा रहा है जो पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत की चीज़ें ट्रंप के साथ ठीक नहीं रहेंगी। देखें, इस वक्त निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हैं। एक तो इंटरनल जो हमारे सिक्योरिटी के इशू सूरत हाल है, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ वो आपके सामने है। इतना बड़ा साने इस्लामाबाद में हो गया वो आपके सामने है। इसके अलावा भी अब थ्रेट्स जो हैं वो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अल्लाह ताला रहम करे कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। दूसरा जो है वो
आप देखें कि जो यूएई को हमने पैसे वापस करने हैं, 16 फरवरी को $1 अरब हमने वापस करना है, फिर 22 फरवरी को एक और $1 अरब हमने वापस करना है। पूरी कोशिश हुकूमत कर रही है कि किसी तौर पे ये हमें रोल ओवर मिल जाए, जिसको शहबाज राना साहब मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं और मेहताब हैदर साहब कि पहली बार ऐसे हुआ है कि यूएई ने 1 साल के लिए रोल ओवर नहीं किया बल्कि 1 माह के लिए रोल ओवर किया, और वो भी 6% जो है वो सूद के ऊपर। और अगर ये हमें $2 अरब वापस करने पड़ जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा धचका होगा हमारी इकॉनमी के लिए। पहले ही हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जो चीज़ें हम दुनिया में बाहर भेजते हैं, बेचते हैं, और जो चीज़ें हम दुनिया से मंगवाते हैं, उसमें $5 अरब का गैप आ चुका है। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स इसलिए ख़तरे में पड़ गई हैं कि भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुआहदा हो गया, उनका टैरिफ ज़ीरो हो गया, और इसलिए वो एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा खुदा न खासा मुतासर हो सकती हैं। इसी तरह से जो अमेरिका है उसके साथ हमें उन्होंने 19% टैरिफ दिया है, भारत को 18% दे दिया है। और ज़ाहिर है ये रात नजम सेठी ने भी बात की है, इस पे बहुत से लोग पहले बात कर रहे थे कि ट्रंप की और मोदी की जो सुलह हुई है, तो अब ट्रंप हमें वो उस तरह से सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं करेगा, पाकिस्तान की हुकूमत को, जैसे पहले कर रहा था। तो ये चैलेंजेस हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, अनसर्टेनिटी हो, ब्रेन ड्रेन हो, या जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि अब हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सवालात हैं कि खुदा न खास्ता हमारी एक्सपोर्ट्स गिर सकती हैं। और अब एक और इनका जो मामला देखें आपके, इन्होंने देखें हुकूमत के खिलाफ ना मुसलसल नैरेटिव, मुसलसल इनके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, कोई चीज़ इनके हक में नहीं जा रही। उसकी वजह यह है कि कोई चीज़ ये ऐसी कर भी नहीं रहे कि जो अवाम के हक में हो। देखें ना, 8 फरवरी 2024 को अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, मैंडेट दिया इमरान खान को, फैसला किया गया कि इमरान खान मुल्क के लिए नुकसानदेह है। नवाज शरीफ जो इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के दारों को मतलूब थे, उनको जिस तरह से वापस लाया गया, उनके कंधे पे कबूतर बिठाया गया, जिस तरह से वो काजी फाइजी सा एक घटिया, नीच, मकरूह, गलीज, गंदा इंसान, उसने इंतहाई उसने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। वो ऐसा जब भी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आएगी, सबसे पहले जिन 5 लोगों को तख्तादार पर लटकाना चाहिए उनमें से एक काजी फाइजी सा है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, कुछ चीज़ों पे आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आपको जो दहशतगर्द हैं, जो इंसानी जानें लेने वाले हैं, इनको चुन चुन कर मारना होगा, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना होगा, दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करना होगा, फितनतुल ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करना होगा। आपको जिसने इस मुल्क को लूटा है, चाहे वो कोई भी है, उसको तख्तादार पर लटकाना होगा, उसको चौकों चौराहों पर लटकाना होगा। और जिसने करप्शन की है, जिसने मुल्क को लूटा है, चाहे वो किसी भी इदारे में था, किसी भी शोबे में था, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक है, एक बार आपको चंद लोगों को चौकों चौराहों पे लटकाना पड़ेगा और ये मैसेज देना पड़ेगा कि एनफ इज एनफ। पाकिस्तान को ऐसे लूटा जा रहा है डेली, यानी ऐसे लूटा जा रहा है जैसे हर दिन आखिरी दिन है, कल पता नहीं मुल्क खुदा न खास्ता हो गई नहीं, ऐसे मुल्क को लूटा जा रहा है। और मैं ये समझता हूं कि कुछ किरदार ऐसे कि अल्लाह करे कि इतना जल्दी अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी इसलिए दे कि कानून की हुक्मरानी जब आए तो वो जिंदा हो, ताकि उनको लटकाया जा सके। और अगर ये अल्लाह के फैसले, किसी की ज़िंदगी का नहीं पता, हमारा भी नहीं पता अभी कल हो ना हो, लेकिन अगर वो उस वक्त जब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आए और वो जिंदा ना हो, उनको कब्रों से निकाल के लटकाना चाहिए, ताकि एक बार पाकिस्तान में मैसेज दिया जाए कि बस बहुत हो गया है, मुल्क को बहुत खोखला कर दिया गया है, बहुत लूट लिया गया है, बस ख़त्म। अब जो है वो किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। और अब यही है कि जनाब जो ये हैं जो डाकू लुटेरे, उनके लिए कोई रियायत नहीं है। देखें, नजम सेठी ने कल के प्रोग्राम में बहुत ख़तरे की घंटी बजाई है हुकूमत पाकिस्तान के लिए और उन्होंने यही कहा है कि जो पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पहले नोटिफिकेशन कर दिए गए, अल्लामा नासिर अब्बास साहब का, महमूद खान चकदेई साहब का, फिर सोहेल अफरीदी से शहबाज शरीफ ने मिल लिया जो उनसे उनकी कॉल नहीं ले रहे थे। फिर वज़ीर ख़जाना और मुज़म्मिल असलम साहब की मुलाकात हो गई और केपी को कहा गया कि आपके फ़ंड जारी करते हैं। फिर स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई केपी असम्बली और कौमी असम्बली के स्पीकर की मुलाकात हो गई। उसके बाद शहबाज शरीफ ने बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए सोहेल अफरीदी के लिए, अता तारड़ ने शुक्रिया अदा किया सोहेल अफरीदी का। ये सारी तब्दीलियाँ कैसे आ गई? और अब शहबाज शरीफ कल या परसों मिलने जा रहे हैं महमूद खान चकदेई साहब को। ये सारा क्या हो रहा है? ये सारा इसलिए हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैंने आपको बताया ना कि इंटरनल, एक्सटर्नल, रीजनल, इंटरनेशनल, हर तरफ से पाकिस्तान के लिए चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत एक ही चीज़ के ऊपर, दो चीज़ों पे ऊपर खड़ी थी। एक, ट्रंप की सपोर्ट, वो अब ट्रंप की मोदी से सुलह हो गई है, इनको ये लगता है कि हमें वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जो पहले मिल रही थी। और दूसरा, पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयाँ और पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स का एक्टिव ना होना। उसमें भी आप देखें कि हुआ यह है कि सोशल मीडिया और अवाम अब आगे निकल गए हैं, एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स पीछे रह गए हैं। जो
जो चलेगा वो चलेगा, जो नहीं एक्टिव होगा वो सियासी तौर पे मारा जाएगा, उसकी टिकट शिकट हर चीज़ से वो फारिग हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि अब लीड करने वाले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में और तहरीक इंसाफ में वो आ गए जो लेले नहीं हैं, चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, अर्दली नहीं हैं। और उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, महमूद हसन चकज़ई साहब हैं, सुहेल खान आफरीदी साहब हैं। ये कंप्रोमाइज़ नहीं है। और मैंने आपको ये पूरी तफसील से बताया था कि अगर तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स एक्टिव हों तो ये निज़ाम 2-4 महीने में जो है वो मजबूर हो जाएगा कम अज़ कम बामानी बातचीत करके और आवाम को उनका मैंडेट वापस करने पर। और अगर ये PTI के MNAs MPs टिकट होल्डर्स एक्टिव नहीं भी होते तब भी ये 3 शख्सियात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की दीगर क़यादत और सुहेल आफरीदी, ये यही है कि अगर MNAs MPs टिकट होल्डर्स इनका साथ नहीं देंगे तो 2-4-5-6 महीने और लग जाएंगे। लेकिन ये वाज़ेह है कि कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसकी वजह यह है कि सिंसियर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले और सुहेल आफरीदी अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ और इस कॉज़ के साथ। और इसी तरह से मैं देख रहा था रात मुमताज़ भट्टी साहब का ट्वीट, उन्होंने कहा कि अगले 4 रोज़ में मौलाना फजल रहमान साहब भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी बहुत अच्छी रही मुलाकात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, और ये फैसला किया गया कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है वो नेक्स्ट वीडियो में उसकी मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।